नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 21वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 19 सूत्रों तक हो चुका है। कोई प्रश्न है पीछे का या चलें आगे? तो कौरव मांडू का अभ्याम से यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे सूत्र है वयसी प्रथमे। तो वयसी प्रथमे में इन्होंने सबसे पहले वयस का अर्थ किया। जैसे हम व्यवहार में किसी की आयु पूछते हैं तो कहते हैं आपकी क्या आयु है। तो क्या ये शब्द ठीक रहेगा? क्योंकि आयु जो ना, आयु ये आता है पूरे जीवन की आयु का, और उसका प्रमाण है हमारे योग दर्शन का जो सूत्र है, योग दर्शन के सूत्र में जहाँ जाति, आयु और भोग, 3 शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, तो ये सब हमारे जो कर्माशय के अनुसार मिलता है। तो उसमें आयु, जितना कर्म फल हमें भोगना है, जितना कर्माशय हमारा है प्रारब्ध कर्मों का, उसके अनुसार कितनी आयु में हम उनको भोग लेंगे तो पूरी आयु वो कहलाती है। लेकिन वयस का तात्पर्य है कि जितना समय आपका बीत गया, जन्म हुए, वो कितना है, वो वयस हो गया। तो देखो वही वाक्य है कि काल कृत शरीरावस्था, काल के द्वारा, काल से जो शरीर की अवस्था बन रही है, यौवन आदि, बाल्य है, यौवन है, वृद्धावस्था है, तो ये सारी अवस्थाएं ये कहलाती हैं वय। और वही सूत्र में शब्द है वयसी प्रथमे। तो प्रथमे वयसी अर्थात प्रथम वयस जो होती है शैशवावस्था, तो यत् प्रातिपदिकम श्रुत्या वर्तते ततः स्त्रियां नी प्रत्ययो भवति। तो यत् प्रातिपदिकम श्रुत्या वर्तते, जो भी शब्द हमने बोला उससे जो अर्थ निकल रहा है, यानी कि श्रुत्या उसको भी कहते हैं कि कोई शब्द उच्चारण किया गया और वो इतना प्रसिद्ध है कि कोई उसकी व्याख्या नहीं करनी पड़ती, केवल सुनने मात्र से ही उसके अर्थ का पता चल जाता है। जैसे शिशु कहा गया, तो शिशु या बाल्यावस्था, यौवन, वृद्ध, ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, तो श्रुति मात्र से ही इनके अर्थ का बोध हो जाता है। तो ऐसा जो प्रथम वयस का जो शब्द है बोलने वाला, उसमें स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय हो जाएगा। तो कुमार शब्द है और कुमारी स्त्रीलिंग में कुमारी बन जाएगा। ऐसे ही किशोर शब्द है, ये सब प्रथम वयस के हैं ये। और वर्कर या बरकर, ये ब भी उच्चारण मिलता है इसमें, बकरी के लिए कहते हैं, और बरकर हो जाएगा फिर पुल्लिंग का। तो ये भी जो बच्चा होता है बकरी का, उसके लिए कहा जाता है। अब इसमें अवस्था के विषय में बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। इसमें कुछ इन्होंने श्लोक भी दिए हुए हैं पद्मंजरीकार ने।
कि प्रथमे वयसि नाधीतम, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो इस तरह से इसमें नाम आ रहे हैं ना कि अवस्थाएं कितनी हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 अवस्थाओं में बांटा गया। तो उसको ऊपर जो शब्द दिए हैं इन्होंने ऊपर की पंक्ति में कि कौमारम, यौवनम, मध्यत्वम, वृद्धत्वम। तो प्रथम वयस में यदि अध्ययन नहीं किया है, द्वितीय वयस में यदि धन नहीं कमाया, और तृतीय वयस में यदि तप नहीं किया, तो चतुर्थ में फिर क्या करोगे। चतुर्थ जो अवस्था है वो निष्प्रयोजन हो जाएगी। कुछ व्याख्याकार 3 अवस्थाओं में ही बांट देते हैं पूरी आयु को। उसमें प्रमाण दिया है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थविरी भावे, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। स्त्री, ये मनुस्मृति का ही तो है ना। तो वहां जो कहा गया था कि कौमार अवस्था में बच्चियों का रक्षा पिता करता है, और यौवन में जब पत्नी बन जाती है तो भर्ता रक्षा करता है उसका पति, और स्थविरी भावे पुत्रस्तु, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहती है माँ, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। तो यहाँ 3 अवस्थाओं में है। अन्य तो बालत्व, मध्यत्व, वृद्धत्वानि त्रीणि, और भी 3 अवस्थाएं कही गई हैं। उसमें एक सीमा भी बांधी है कि कहाँ से कहाँ तक। तो आषोडशात भवेद बालो, 16 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक बाल अवस्था। यावत क्षीरान्न वर्तक, जब तक कि पहले प्रारंभ में क्षीर इस पे रहता है बच्चा, फिर अन्न पे आ जाता है। क्षीरान्न वर्तक, वर्तमान व्यवहार करने वाला, प्रयोग करने वाला। और मध्यम सप्तति, अब मध्यम को बहुत दूर तक ले गई है, 16 से लेकर के 70 तक की अवस्था, ये मध्यम में ले लिया पूरा है। पर तो वृद्ध उच्यते, उसके बाद फिर वृद्धावस्था। तो अलग अलग हैं ये सारे शब्द। तो यहाँ प्रथम वयस में जो हमने देखा, तो कुमार शब्द का प्रयोग होता ही है, जैसे कि प्रथम श्लोक में, ये मध्य वाले श्लोक में आया था ना, और प्रथम वाले में भी है। तो कौमार शब्द का इन्होंने, ये कुमार शब्द का उदाहरण दे दिया है, कुमारी, ये है। आगे कहा प्रथम इति किम। तो ठीक है, अन्य अवस्थाओं में यदि कोई शब्द आ रहा है तो स्त्रीलिंग में ये सूत्र वहां नहीं लगेगा। जैसे कि स्थविर शब्द है तो वहां फिर टाप हो जाएगा, स्थविरा। वृद्ध से वृद्धा, अब वहां वृद्धि तो नहीं बोलेंगे। ऐसे ही अन्य शब्द ले सकते हैं यदि हम अन्य अवस्थाएं लाते हैं तो। अतः इत्येव, ये तो चल ही रहा है पीछे से अजात अष्टाप से। और वहां कहा भी गया था कि आगे के जो सूत्र आएंगे उनमें जहां संबंध घट सकता है अकारांत का, वहां तो घटाना ही है। जहां कोई शब्द बोल दिया गया है जो अकारांत नहीं है, वहां नहीं घटेगा संबंध। तो शिशु शब्द ये भी तो अवस्था का द्योतक है। तो यहाँ पर शिश शिशुई ऐसे नहीं बनेगा। तो शिशु अर्थात जो, और इंग्लिश में भी तो देखो ना, एक बेबी जो शब्द आता है इसका, तो पुम बेबी और स्त्री बेबी दोनों को वही तो कहा जाता है। और यहाँ भी देखो सामने हो गया ना, तो शिशु हो, अब दोनों ही शिशु हैं, बालक बालिका। वार्तिक दिया है वयसी अचर में इति वक्तव्य। आपको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए कि अचरम कह दो, अंतिम अवस्था न हो, बाकी अन्य वयस में स्त्री प्रत्यय हो जाता है, ऐसा आपको कहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये वधूटी चिरंटी ये भी शब्द बन जाएंगे, क्योंकि यौवनावस्था के द्योतक हैं ये शब्द, वधूटी चिरंटी आदि। क्योंकि आगे कहा है ना, द्वितीय वयो वचनौ एतौ, ये द्वितीय वयो वचन वाले शब्द हैं। तो इनमें प्राप्त नहीं हो रहा था प्रथम शब्द बोल देने से, अचर में कहने से यहाँ भी हो जाएगा। प्राप्त यौवना स्त्री अभिधीयते, यौवना प्राप्त, यौवन यौवन प्राप्त स्त्री, उसके लिए ये शब्द प्रयोग में आते हैं। आगे कहा कथम कन्या। अब कन्या तो प्रथम वयस का ही द्योतक है, तो वहां तो बनना चाहिए फिर कन्नी।
तो कहा कि उसका सूत्र प्रमाण है कन्यायाः कनी न च। यदि पाणिनि को ऐसा इष्ट होता तो कन्या का षष्ठी का रूप कन्यायाः पंचमी का कन्यायाः नहीं बनता। षष्ठी मान सकते हैं इसको आदेश की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से पंचमी ले सकते हैं, दोनों बन जाएंगे उसमें। तो ये ज्ञापक से कन्या ही रहेगा वहां। और दो शब्द बताए, उत्तानशया लोहित पादिका। कहा देखो उत्तानशया, पैर ऊपर को करके कौन सोता है? छोटे छोटे बच्चे देखे ना, लेटे हुए हों तो दोनों पैर ऊपर को उठा लेंगे और लेटे हैं आराम से। अब बड़ा तो ऐसे नहीं कर पाएगा, वो तो फिर आसन करेगा तो बात अलग है। उनका स्वतः ही आसन हो रहा है। और लोहित पादिका, लाल लाल पैर, बड़ी आयु वालों को तो नहीं मिलेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत गोरे गोरे, उनके लाल लाल पैर दिखाई देते हैं। तो ये तो छोटे बच्चों के लिए प्रथम वयस में आ रहे हैं। यहाँ पर स्त्री प्रत्यय क्यों नहीं हुआ? ये टाप कैसे हुआ? नीप क्यों नहीं हुआ? उत्तानशया लोहित पादिका थी। तो कह रहे हैं कि नैता वयः श्रुतयः। यहाँ ऐसा नहीं है कि इन शब्दों को सुनते ही कोई वयस का बोध हो रहा हो। अर्थात इस तरह से प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है ये शब्द, कहीं कहीं प्रयोग में आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। इसीलिए इन्होंने वृत्ति में जो अर्थ में लिखा था कि श्रुत्या, सुनते ही जिससे पता लग जाए कि हाँ ये वयस का द्योतक है, श्रुत्या वर्तते। आगे दिगो हो, ये प्रमुख सूत्र है यहाँ पर। तो द्विगु संज्ञा हम दूसरे अध्याय में कर ही चुके हैं। तथितार्थोत्तर पद समाहारे च, इससे जो समास होता है उस समास में यदि कहीं संख्या पूर्व में आती है तो उसी के अगला सूत्र था संख्या पूर्वो द्विगुहु। अब वो जो शब्द बनेंगे वहां पर फिर एक वार्तिक देखा था ना कि अकारांतोत्तर पदो द्विगुहु स्त्रियां भाष्यते, बहुत प्रसिद्ध है ये, कि उस द्विगु समास में यदि अकारांत उत्तर पद में आ रहा है तो स्त्रीलिंग में ही उसका प्रयोग होना है। तो स्त्रीलिंग में होना है तो फिर स्त्री प्रत्यय करने वाला भी सूत्र चाहिए। तो अब तक तो कोई आया नहीं। अजाय तष्टा तो ठीक है, वो तो उसी के अपवाद चल रहे हैं प्राय करके ये सब, अकारांत यदि हैं तो यहाँ उसमें ङी प्रत्यय हो जाएगा। द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङी प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर समाहार अर्थ में समास करेंगे, पंचानाम पूलानाम समाहारः। तो पंचपूली दशपूली ऐसे ही बनता है अष्टाध्यायी। अब कहा कथम त्रिफला, या त्रिफली बनना चाहिए फिर, त्रयाणाम फलानाम समाहारः। त्रिफला चूर्ण होता है ना, हरड़ बहेड़ा आंवला। तो कहा कि इसका पाठ अजादिगण में मान लेंगे, अजाद तष्टाप से टाप हो जाएगा, त्रिफला बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे अपरिमाण विस्ताचित कंबल्येभ्यो न तद्धित लुकी। अब ये द्विगु संज्ञा, द्विगु के ही सूत्र है ये भी, इसमें भी द्विगु की अनुवृत्ति जाएगी और दो सूत्रों में और जाएगी फिर आगे, यानी कि 4 सूत्रों का प्रकरण है ये द्विगु का। तो इसमें कहा कि पूर्वेण ङी प्राप्त प्रतिषिध्यते, क्योंकि न कहा है ना सूत्र में, निषेध कर रहा है ये। तो द्विगु संज्ञा होने से ङीत की प्राप्ति हो रही थी, द्विगु सूत्र से इसने निषेध किया है। किन किन से निषेध होगा? तो अपरिमाणांताद, समास तो होना ही है, इसलिए अंत शब्द बोल दिया है। अर्थात ये शब्द यदि समास में अंत में आ रहे हैं तो अंत में परिमाणवाची न हो, अर्थात अपरिमाणांताद द्विगु हो। विस्ताचित, विस्त आचित कंबल्य, 3 शब्द ये हैं। विस्ताचित कंबल्यांताच्य तद्धित लुकी सती ङी प्रत्यय न भवती। शर्त ये भी है साथ में कि तद्धित प्रत्यय का वहां लुक भी हो रहा हो। तो यहाँ पर अपरिमाण शब्द जब कहा था तो ये शब्द हैं परिमाणवाची, विस्त आचित और कंबल्य। इनको फिर यहाँ पर ग्रहण करना पड़ा क्योंकि वहां अपरिमाण बोल दिया है पीछे। इसीलिए कहा कि विस्तादि नाम परिमाणार्थम ग्रहणम।
परिमाण की व्याख्या की। परिमाण क्या है कि सर्वतो मानम परिमाणम, जहां हम किसी वस्तु का, उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, उसका भार आदि, ऐसे जो पूर्ण रूप से हम किसी का जब मान करते हैं, यानी परितः मानम परिमाणम, परितः कोई सर्वतः शब्द से खोल दिया है, उसको परिमाण कहा जाता है। उसमें आरोह परिणाह ये सब देखे जाते हैं। तो अपरिमाणांतावत, पहले तो अपरिमाण का उदाहरण दिया इन्होंने कि पंचभी अश्वही क्रीता। अब अश्व कोई परिमाणवाची शब्द नहीं है, अकारांत बन ही गया, ये पूर्व सूत्र से इंगित की प्राप्ति हो रही थी दिगु होने से। तो क्रीत अर्थ में यहाँ पर तेन कृतम से जो ठक प्रत्यय आएगा, और दिगु संज्ञा होने से अध्यर्ध पूर्वाद दिगोर लुग संज्ञायाम, अध्यर्ध पूर्वाद और दिगो, दिगु संज्ञा, दिगु शब्द भी कहा है वहां, उससे लुक भी हो जाएगा, तो तद्धित का लुक भी हो गया। अब यहाँ ये सूत्र ने रोक दिया नी प्रत्यय को, रोक दिया, दूसरा बैठा हुआ है तैयार, ठीक है ना, तो अजाय तो स्टाप से स्टाप हो जाएगा। तो 5 अश्वों से खरीदी हुई कोई वस्तु, पंचाश्वा दशाश्वा, कालः संख्या च न परिमाणम। काल और संख्या ये परिमाणवाची शब्द नहीं है, तो इनके भी उदाहरण बन जाएंगे। जैसे काल का दिया द्विवर्षा और त्रिवर्षा। तो वर्ष शब्द यहाँ अंत में आ रहा है, यहाँ पर तमधीष्टो, तमधीष्टो भृतो भूत, भावी, तो भूत अर्थ में ले सकते हैं। 2 वर्ष का कोई हो गया, कोई हो गई, 2 वर्ष की हो गई, 3 वर्ष की हो गई, तो द्विवर्ष त्रिवर्ष जो शब्द बनेंगे प्रारंभ में, तो अकारांत होने से पूर्व सूत्र से इंगित की प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया, तो टाप हो जाएगा। तो द्विवर्षा त्रिवर्षा। ऐसे ही क्रीत अर्थ में द्वाभ्याम शताभ्याम क्रीता, तो ये संख्यावाची शब्द आ गया शत, ठीक है ना, ये भी कोई परिमाणवाची नहीं है, संख्यावाची है, ये विशेषण बनते हैं। तो 200 से खरीदी हुई कोई वस्तु, तो द्विशता त्रिशता। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लाएंगे हम जिसका लुक करना है, तो संख्याया अतिशदंताया कन, कन प्रत्यय आएगा और अध्यर्ध पूर्व सूत्र से लुक हो जाएगा। आगे विस्तादियों का उदाहरण दे दिया है। तो द्विविस्ता त्रिविस्ता, द्व्याचिता त्रियाचिता और द्विकंबल्या त्रिकंबल्या। अब ये कंबल्य शब्द भी एक परिमाणवाचियों में प्रसिद्ध रहा है, अब तो इसको कोई इतना प्रयोग इसका नहीं होता, यद्यपि विस्त आचित का भी इतना प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इनके अर्थ में अन्य शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो विस्त इसको बोलते हैं ना, ये जैसे ये, और आचित तो जो है उसके लिए यहाँ तक भी कहा है कि लगभग 25 मन, 25 मन तो बहुत हो गया ना, इतना, इतने परिमाण को आचित शब्द से कहा है, उन अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। अब द्विवाचित कितना हो गया, अगर एक आचित हो गया 25 मन, तो द्विवाचित हो गया 50 मन। अब यहाँ प्रत्यय करेंगे किस अर्थ में, तो यहाँ जैसे द्विवाचिता द्विविस्ता त्रिविस्ता में ही है, तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय लाएंगे, यानी कि पचती अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर, संभवती अवहरती पचती, 3 क्रियाएं दी है ना, 3 अर्थ वहां पर। तो 2 विस्त जो पकाती है, द्वौ विस्तौ पचती, ऐसे विग्रह कर लेंगे, और वहां संभवते और हति पचती से जो ठग करेंगे, उसका अध्यर्थ पूर्व द्विगुण लुक संज्ञायाम से लुक हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा द्विविस्ता त्रिविस्ता। ऐसे ही 2 आचितौ पचती, जो 50 मन पकाता है, पकाती है, तो वहां द्व्याचिता त्रियाचिता।
और द्विकंबल्या त्रिकंबल्या तो यहाँ कृत अर्थ में लेना होगा। दो कंबलों से कंबल्य, कंबल और कंबल्य वो समान अर्थ की कहलाएंगे। तो दो कंबलों से खरीदी हुई कोई वस्तु, तो यहाँ तेन कीर्तन से ठग करेंगे, बाकी लोग तो उसी से हो ही जाना है। इस तरह से ये शब्द भी बन जाएंगे। अपरिमाणिति किम, तो आढ़क तो प्रसिद्ध है, ये परिमाणवाची शब्द है। अब यहाँ पर द्विगुह सूत्र से नीप हो जाएगा। और यहाँ भी द्व्याढ़की त्र्याढ़की में आढ़का चित्तपात्रात् पुण्य तरस्याम, प्रत्यय तो लाना ही है, तद्धित अनिवार्य है वो तो उसके उसकी अनुवृत्ति लेते हुए शब्द ये आ रहे हैं ना, आढ़क आचित पात्र। अगला सूत्र इसके आ रहा है द्विगोष्ठश्च, अर्थात यही शब्द अगर द्विगु संज्ञक बन जाएंगे तो वहां ठन प्रत्यय हो जाएगा, लोक उसी सूत्र से हो जाएगा अभ्यर्थ पूर्व से। और तद्धित लुकी इति किम, अब ऐसा उदाहरण चाहिए जिसमें तद्धित हुआ लेकिन उसका लुक नहीं हुआ, या तद्धित ही नहीं हुआ, दोनों बातें कह सकते हैं। तो जैसे पंचाश्वी दशाश्वी, अब यहाँ पर क्या है कि पंचानाम अश्वानाम समाहारः, समाहार अर्थ में इन्होंने समास किया, और परिमाणवाची शब्द है नहीं अंत में, अपरिमाण है, द्विगु बन ही गया है, लेकिन तद्धित आया ही नहीं, तो लुक का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो वहां तो फिर पूर्व सूत्र से ङीप हो जाना है, पंचाश्वी दशाश्वी। आगे कांडांतात क्षेत्रे, कांड शब्दांत शब्द लेंगे यहाँ पर, और ये भी द्विगु संज्ञक, उसकी अनुवृत्ति आ रही है, द्विगु संज्ञा होनी चाहिए। तो कांड शब्दांतात द्विगोस तद्धित लुकी सती क्षेत्रे वाच्य, क्षेत्र को कहने के लिए यदि ये शब्द उपयोग में आ रहा है तो उस अवस्था में स्त्रीलिंग में नी प्रत्यय नहीं होता, इसका भी निषेध हो गया। तो द्वे कांडे प्रमाणम अस्याह, अब कांड शब्द का अर्थ क्या करेंगे, तो कांड शब्द भी परिमाणवाची शब्द है ये, और इसका नाप माना गया है, जैसे हम हाथ का नाप लेते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो नाप होता है ना, ये एक हाथ का नाप कहलाता है, कोहनी तक, उंगली के यहाँ सिरे से लेकर के कोहनी तक का नाप। तो ये 8 हाथ का जो माप होता है तो वो कांड कहलाता है। तो लोग क्या करते हैं कि हमने देखा भी है, किसान लोग जैसे खेत की नपाई करते हैं जब अपने अपने खेतों की, तो एक बांस बना लेते हैं, एक बांस लंबा सा, और उसको 8 हाथ का नाप करके काट लिया, तो एक कांड हो गया बस, उससे नाप करके और फिर आगे फिर उसका अन्य शब्द लेंगे, जैसे कि उसमें शब्द आते हैं उर्दू के हैं वैसे, कि बिस्वा है, बिस्वांसी है, छोटे छोटे शब्द, फिर बीघा शब्द आता है, ऐसे बोलते हैं। तो द्वे कांडे प्रमाणम अस्याह क्षेत्र भक्ते है, स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करना है, तो भक्ति शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, यानी कि भाग, क्षेत्र का जो भाग है वो 2 कांड प्रमाण का है। तो यहाँ प्रमाण अर्थ में प्रमाणे द्वैस दग्न मात्र चह, इनमें से प्रत्यय लाएंगे, और प्रमाण अर्थ में ही उसका लोप भी हो जाएगा, प्रमाणे लो द्विगो नित्यम। प्रमाणे द्वैसजिति विहितस्य तद्धितस्य प्रमाणे लो द्विगो नित्यम इति लुकी कृते, तो लुक करने के बाद जो ङीप प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी द्विगु होने से, उसका इसने निषेध कर दिया, तो द्विकांडा टाप हो गया। तो द्विकांडा कितने हाथ का हो गया फिर, 16 हाथ, एक कांड बराबर 8 हाथ का नाप। ऐसे ही त्रिकांडा, ये 24 हाथ का हो गया, त्रिकांडा क्षेत्र भक्ति ही। आगे कहा कि कांड शब्दस्य अपरिमाणवाचित्वात्, इसको परिमाणवाची के रूप में नहीं लिया है, क्योंकि इसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीजें नहीं ली जा रही हैं, तो इसलिए अपरिमाण होने के कारण से पूर्व सूत्र से ही ङीप का निषेध संभव था। फिर भी यहाँ पर जो निषेध किया गया है तो वो नियमार्थ बन जाता है ये सूत्र फिर, कांडांतात क्षेत्रे।
कि कांड शब्दस्य अपरिमाणवाचित्वात् पूर्वेणैव प्रतिषेधे सिद्धे क्षेत्रे नियमार्थम वचनम। अर्थात इस शब्द का अपरिमाणवाची होते हुए भी यदि हम कहीं प्रयोग करेंगे तो वहाँ क्षेत्र को ही कहने के लिए हमें निषेध करना है। यदि अन्य कहीं पर किसी अन्य वस्तु के लिए, जैसे रस्सी है, अब रस्सी का नाप लिया हमने 8 हाथ का या 16 हाथ का जैसा भी है, तो वहां यदि बोलेंगे तो फिर ये सूत्र निषेध नहीं करेगा। ये नियम तभी निकल पाएगा जबकि ये सूत्र बना है। ये नहीं होता तो पूर्व सूत्र तो निषेध कर ही रहा था सर्वत्र अपरिमाणवाची होने से। तो इह माभूत त्रिकांडी रज्जु, द्विकांडी रज्जु, त्रिकांडी रज्जु। तो ये परिमाणवाची नहीं है, ये क्या है? प्रमाणवाची है। प्रमाण विशेष कांडम, प्रमाण वही हो गया 8 हाथ की लंबाई केवल, बस। आगे पुरुषात् प्रमाणेन्य तरस्याम, ये अंतिम सूत्र है द्विगु की अनुवृत्ति का। तो द्विगोः तद्धित लुकी इत्येव, इसकी भी सारी वही शर्तें हैं। तो प्रमाणे यह पुरुष शब्द प्रमाण ही है, यहाँ परिमाण तो हो ही नहीं। अब तो प्रमाण में जो पुरुष शब्द आ रहा है, तदंता द्विगोः तद्धित लुकी सत्य अन्यस्याम न ङी प्रत्ययो भवति, ये विकल्प से कर रहा है। तो जैसे पीछे हमने विग्रह किया था कि द्वे कांडम प्रमाणम अस्याः, तो कांड हमने 8 हाथ का नाप ले लिया। तो पुरुष की लंबाई का भी तो एक नाप होता है, तो उस नाप को लेते हुए द्वौ पुरुषौ प्रमाणम अस्याः। अब 2 पुरुषों का भार नहीं लेना है कि 2 पुरुष 1 क्विंटल के हो गए तो ये वस्तु 1 क्विंटल की, ऐसे नहीं। प्रमाण लेना है। तो द्वौ पुरुषौ प्रमाणम अस्याः, किसका? परिखाया, एक खाई खोदी गई, गहराई कितनी हो गई उसकी? कि 2 पुरुष की लंबाइयों के बराबर। तो परिखा स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्त्री प्रत्यय तो आना ही था। तो इस तरह से यहाँ ङीप का विकल्प से जो निषेध किया गया है, तो एक पक्ष में टाप हो जाएगा द्विपुरुषा और ङीप होकर के द्विपुरुषी, त्रिपुरुषा त्रिपुरुषी। अब यहाँ पर भी कहा कि अपरिमाणान तत्वात्, अपरिमाणावाची होने से अपरिमाण विस्ताचित सूत्र से नित्य ही प्रतिषेध प्राप्त हो रहा था, और यहाँ विकल्प कहना है तो सूत्र तो बना नहीं था। तो अपरिमाणान तत्वात् नित्य प्रतिषेधे प्राप्त विकल्पार्थम वचनम। तो ये सूत्र ङीप करने के लिए है वास्तव में, या टाप करने के लिए? क्या करने के लिए बोलो? प्रयोजन क्या है सूत्र बनाने का? तो हम प्रयोजन कैसे देखते हैं कि सूत्र न होने पर क्या स्थिति हो रही थी और करने पर क्या हुआ। देखो, सूत्र न होने पर द्विपुरुषा बनता या द्विपुरुषी बनता? द्विपुरुषी। होने पर क्या बनता? अपरिमाण होने से, सूत्र न होने पर अपरिमाणवाची है ना ये, तो क्या बनता? अपरिमाण विस्ताचित का उदाहरण क्या है? उसका तो उदाहरण बनता। देखो, अपरिमाणवाची है पुरुष, ठीक है ना? तो अपरिमाणवाची होने से उसका उदाहरण क्या है? अपरिमाण विस्ताचित के उदाहरण क्या है? देखो, वहां ङीप वाले उदाहरण, टाप वाले गेप का गेप का निषेध हो जाता और टाप हो जाता। हाँ, तो क्या बनता? द्विपुरुषा। ये तो स्वतः प्राप्त था। अब ये सूत्र बन जाने से हमें एक उदाहरण और मिला, कौन सा? द्विपुरुषी। तो हम ये कह सकते हैं कि सूत्र बनाने का प्रयोजन है ङीप को करना। ठीक है, ये तात्पर्य। कौन करेगा ङीप यहाँ पर? अब ये विषय उठेगा, इसने तो ङीप का निषेध किया, तो निषेध किया तो प्राप्ति जिस सूत्र से हो रही थी उसका निषेध किया, लेकिन निषेध में भी विकल्प से निषेध किया। तो प्राप्ति किससे हो रही थी ङीप की? नहीं, ङीप के निषेध की प्राप्ति किससे हो रही थी? अपरिमाण विस्ताचित से, ठीक है ना? अपरिमाण विस्ताचित से ङीप के निषेध की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना? उस निषेध की प्राप्ति कह रहा हूं,
प्राप्ति का नहीं, निषेध का। निषेध जो हो रहा है वहां पर, उस निषेध का इसने कर दिया विकल्प। तो विकल्प करने से एक पक्ष में निषेध होगा, तो निषेध होकर के तो बन गया द्विपुरुषा। अब दूसरे पक्ष में जो नीप हुआ है ये किससे हुआ? ये द्विगोह सूत्र से हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। प्रमाणयति किम, अब यहाँ दो पुरुषों ने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है ना, तो द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम क्रीता, तो यहाँ कोई प्रमाण अर्थ नहीं है। यहाँ तो दो पुरुष जो कर्ता है, कर्ता में तृतीया है यहाँ पर, तो द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम क्रीता द्विपुरुषा त्रिपुरुषा, यहाँ ये बनेगा। तो यहाँ पर आर्हाद का पुरुष संख्या परिमाणा ठक, ठीक है ना, ठक प्रत्यय का अधिकार चलता है वहां। तो आर्ही अर्थों में भी कोई भी अर्थ ले लेंगे हम, आर्ही अर्थ में तो कृत अर्थ ले लिया, तो कृत अर्थ में यहाँ पर ठक प्रत्यय किया गया और अध्यर्थ पूर्व द्विगुण लोग से लुप हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर न हो जाए इसलिए तो यहाँ तो टाप हो जाएगा फिर द्विपुरुषा त्रिपुरुषा। अब यहाँ पर टाप कैसे हो गया? आचार्य कि हाँ एक मिनट, अपरमाण सूत्र से, अपरमाण विस्ताचित से यहाँ पर निषेध हो गया परिमाणवाची न होने से। ठीक है ना, निषेध हो गया तो जाता टाप से टाप हो जाएगा। हाँ क्या कह रहे? जो पुरुषात् प्रमाणेन तरस्यामि, इससे जो विकल्प प्राप्त हुआ था, प्राप्त किया है, विस्ताचित अपरिमाण विस्ताचितकम, इस सूत्र से द्विगो का निषेध किया था, प्रतिषेध किया था। द्विगो से जो नीप प्राप्त था, तो फिर अब विकल्प जो किया है तो देखो क्रम से चलो। द्विगोह से नीप की प्राप्ति एक सामान्य है और इस सूत्र को बनाया न जाए तब क्या स्थिति बनती है, ऐसे पकड़ो विषय को। ये सूत्र यदि न होता तो अपरिमाण विस्ताचित तो नीप को रोक चुका था, ठीक है ना, नीप को रोक चुका था, तो टाप तो प्राप्त ही था। ये सूत्र न होने पर द्विपुरुषा ये शब्द तो बनना ही था। तो इसको बनाने के लिए तो पाणिनि ने सूत्र बनाया नहीं, जो स्वतः प्राप्त है उसकी रचना के लिए पाणिनि ने सूत्र नहीं बनाया। तो सूत्र बनाने से हमें एक उदाहरण और मिल गया, द्विपुरुषी। तो ये उदाहरण जो मिला है हमें इस कार्य के लिए सूत्र हो गया। तो मेरा प्रश्न ये था कि द्विपुरुषी में नीप किसने किया? तो इसने किया पुरुषार्थ प्रमाणांतरस्याम अथवा द्विगोह सूत्र ने किया। ये बात द्विगोह सूत्र ने किया, इसी से द्विगोह सूत्र ने किया, और हाँ, द्विगोह सूत्र से ही प्राप्त गीप था, उसका निषेध उसने किया था पीछे वाले ने, उस निषेध का विकल्प इसने कर दिया। ये ऐसे इनकी लड़ी जुड़ेगी आपस में। हाँ क्या करें तेजस्विनी? तो फिर अंतिम रूप से इसी ने किया, यही बोलेंगे। देखो अंतिम रूप से ठीक है, हम कह सकते हैं कि देखो भाई आपकी ही मेहरबानी है ये, ठीक है ना। आपकी ही कृपा से हो पाया है ये, तो हम ये कह सकते हैं ना, आपकी ही कृपा से हम द्विगोह सूत्र से नीप कराने में सक्षम हो पाए, सफल हो पाए। नहीं तो पुरुषा ये अपरिमाण विस्ताचित सूत्र रोक लगा रहा था। अगर आप ना आते तो ये रोक ना हटती, हम द्विगोह से नीप नहीं करा पाते, ठीक है ना। तो श्रेय तो इसी को देना पड़ेगा ना, कृपा तो इसी ने की है ना। चलो तो ये हो गया। आगे है तद्धित लुकी इत्येव, ठीक है ना, वो तो अनिवार्य है। तो यहाँ द्विपुरुषी त्रिपुरुषी में समाहार कर लेंगे हम, द्वयोः पुरुषयोः समाहारः। तो तद्धित हुआ ही नहीं यहाँ पर। आगे बहुव्रीहे रुधसो मीश। तो ऊधस शब्द को इसमें प्रमुखता से लिया गया है बहुव्रीहि समास होने पर। और ऊधस जो गाय इत्यादि पशु या अन्य भी, तो जो भी फीमेल प्राणी होते हैं तो उसमें दुग्ध का जो स्थान होता है भंडार का, उसको ऊधस शब्द से कहा जाता है। तो ऊधस शब्दांतात् बहुव्रीहि स्त्रियां मीश प्रत्ययो भवति।
अब समास बहुरी कहा है तो समास तो होना ही है, और समास होगा तो समासांता के अधिकार में, समासांता के अधिकार में वहां सूत्र आता है ऊधसो नंग। दूसरी एक चीज और भी है यहाँ पर कि हम यहाँ चल रहे हैं अनुपसर्जनात् के अधिकार में, ठीक है ना। तो वहां ये भी कहा था अनुपसर्जनात् का अधिकार तो चलेगा, लेकिन जहाँ संबंध संभव ही नहीं है जुड़ना, वहां कैसे जुड़ जाएगा ये। तो यहाँ बहुरी समास में जुड़ सकता है वो? नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, तो यहाँ उसका संबंध नहीं लेंगे। तो जैसे बहुरी समास करेंगे तो समासाहंता के अधिकार में सूत्र है ऊधस, जब अंत में आता है तो कौन सा सूत्र है वहां प्रत्यय करने वाला? ऊधसो नंग। आदेश करता है, नकार लगाया ना, नित, तो आदेश हो जाता है ऊधसो नंग से। और ऊधसो नंग से समासांत जब प्रत्यय कर लेंगे, ये स्वयं बता रहे हैं आगे कि ऊधसो नंग इति समासांते कृते अनो बहुव्रीहि इति डाक प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः इदम उच्यते। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, कुंडोधनी घटोधनी, तो यहाँ पर व्युत्पत्ति कैसे करते हैं इसकी? कुंडम इव ऊधः, ऊधः शब्द नपुंसकलिंग में आता है ये, लेकिन रूप तो प्रथमा के क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा ना, ऊधः, ऊधसी, उधांसी, ऐसे करके। तो यहाँ कुंडम इव, इसलिए नपुंसकलिंग में कुंडम शब्द आया। कुंडम इव ऊधः अस्याः, कुंड के समान बड़े आकार में, तो कुंडोधनी शब्द बना। तो कुंड और ऊधस का यहाँ पर समास किया गया। अब ऊधसो नंग से अनंग करेंगे तो कहाँ आएगा ये? अंतिम अल में आएगा ना, तो ऊधस में जो सकार है उसके स्थान पर आ गया। तो कुंडोध और आगे अनंग का अन, कुंडोध अन। अब हतोगुण लगा करके वहां तो बना लेंगे कुंडोधन, इतना। अब कुंडोधन बनाने के बाद ये शब्द कैसा हो गया? अब अनंत हो चुका है, ठीक है ना। तो अनंत होने से अब अनो बहुव्री है जो सूत्र है, उससे यहाँ पर नीब का निषेध प्राप्त हो रहा था। बहुरी समास तो कर ही लिया ना हमने। तो अनंत होने से अनो बहुरी से नीब का निषेध प्राप्त हो रहा था। और अनो बहुरी के आगे सूत्र क्या था? डाब उभाभ्याम अन्यतरस्याम। उसने दोनों ले लिए थे, मनः सूत्र को भी ले लिया था और अनो बहुरी को भी ले लिया था, उभाभ्याम कह करके। उससे फिर एक पक्ष में डाप भी आया, ठीक है ना, उसकी प्राप्ति भी हो रही थी। ये जो आगे कहा है ना, अनो बहुरी है इति डाप प्रतिषेधयो हो प्राप्तयो हो। अनो बहुरी ये सूत्र कह करके अब दो कार्यों की प्राप्ति हो रही है। अनो बहुरी से तो प्राप्त हो रहा है नीप का निषेध, तो प्रतिषेध शब्द तो वहां घटा लो, और डाव भाभ्याम से डाप की प्राप्ति हो रही है। तो इन दोनों की प्राप्ति में, नीप के निषेध की प्राप्ति में और डाप की प्राप्ति में, उन दोनों का यह अपवाद बनेगा नीश। ये नीश है, और वो था नीप जिसका निषेध कर दिया था अनुभवरीय ने। इस तरह से ये सूत्र बनाना पड़ा है, नीश करने के लिए स्वर में अंतर आ जाएगा। तो कुंड, घटोधनी आदि, कुंडोधनी, घटोधनी, ये शब्द बन जाएंगे। आगे तो फिर बन जाएगा ना, कुंडोधन जैसे बना लिया हमने और इससे नीश किया गया, तो भासंज्ञा तो हो ही जानी है, और भासंज्ञा होकर के अल्लोपोना से ध के आकार लोप हो जाएगा। कुंडोधनी घटोधनी। बहुरी है ऋतिकेम। अब यहाँ उधर शब्द तो आ रहा है, उधर शब्दांत है, तो प्राप्ता उधः। अब ये उधस में, उधः में कौन सी व्यक्ति है? प्राप्ता उधः प्राप्तोधाः। क्या अर्थ हुआ? द्वितीय है, उधः को प्राप्त, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, तो उधः को प्राप्त, उसे कहेंगे प्राप्तोधाः। तो यहाँ बहुरी समास न होने से इस सूत्र का विषय नहीं बना, और नहीं बना, और अकारांत भी नहीं है, अनंत भी नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई भी स्त्री प्रत्यय नहीं हुआ है यहाँ, ठीक है ना।
अर्थात स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में दोनों प्रकार से एक ही जैसा बनेगा अब ये। तो प्राप्तोधा ही रहेगा। प्राप्तोधस है ना प्रथमा का एक वचन, वो तो दीर्घ करेंगे ना बाद में, तो संत से क्या धातु से, नहीं शांत महता संयोग से, सकारांत है ना, शांत महता संयोग से प्राप्तोधा है। शांत महता नहीं नहीं, उधस हाँ असंत ठीक है। अब तो संत से क्या धातु से, ये शांत में तो वहाँ नकार का संयोग भी आना हाँ चाहिए। हाँ नकार आना चाहिए उसमें। तो अत्वसंत से यहाँ पर दीर्घ करके प्राप्तोधा ये बनेगा। आगे कहा अन उपधा लोपिनः इत्यस्यापि ङीपः अयम उत्तरत्र अनुवृत्ति है बाधक इष्यते। आगे सूत्र आएगा अन उपधा लोपिनोन्य तरस्याम। अब उससे ङीप प्राप्त होता है, क्योंकि उपधा लोपी शब्द है ये। उपधा लोपी है ना, अलोपना से लोप हुआ है। तो उपधा लोपी होने से अनउपधा लोपिना से ङीप की प्राप्ति होती है। उसे कैसे रोकोगे आप, पीछे वाले को तो आपने रोक दिया, ठीक है ना। तो कहा कि अयम, अयम माने यही सूत्र, उत्तरत्र अनुवृत्ति है। उत्तरत्र का तात्पर्य इसी सूत्र में अनउपधा लोपिना में, इसको वहां ले जाएंगे, ठीक है ना। निषेध करने वाले को ही वहां जाके छोड़ देंगे, तू वहां भी पहुंच जा। अब क्या करेगा ये, वहां जा करके उस ङीप को भी रोकेगा, पिछले ङीप को तो यहाँ रहते हुए रोक रहा है ये, और वहां से जो प्राप्त ङीप हो रहा है उसको आगे जा करके अनुवृत्ति के रूप में जाएगा, वहां उसको भी रोक देगा। तो बाधक इष्यते, उसका भी ये बाधक बन जाएगा। आगे कहा कि समासांतश्च स्त्रियाम एव यह न भवति महोधाः पर्जन्य इति। समासांत जो अनंग आदेश किया है ना ऊदसो नंग से, तो वो जो ऊदसो नंग से किया हुआ आदेश अनंग आदेश, ये भी स्त्रीलिंग में ही होता है। यदि पुल्लिंग वाचक बनाना है इसको महोधा है शब्द को, जैसे पर्जन्य का विशेषण है यहाँ पर ये। अब देखो उधस का अर्थ यहाँ क्या हुआ, यहाँ दूध वाली बात नहीं है, अब जल का वाचक भी है ये। ऐसा पर्जन्य जिसमें बहुत जल है, महोधा पर्जन्य होते हैं ना मोटे मोटे बादल, तो उसको कहा जाता है ये। तो पुल्लिंग होने के कारण से यहाँ पर अनंग आदेश नहीं किया गया, और कुंडोदनी घटोदनी में कर लिया गया था, वो स्त्रीवाचक बन गया इसलिए। अच्छा ये पर्जन्य भी दूध के कलर वही होता है ना, रंग। बादलों में, हाँ बादलों में कलर में अंतर आ जाता है। जब अधिक जल भरता है तो वो कालिमा ले लेते हैं थोड़ी सी, और कम होता है या सूर्य का प्रकाश बहुत तेज आ रहा है, जैसे वायुयान से जाओ तो वहां पर ऐसे चमकते हैं जैसे कि रुई चमकती है बहुत तेज सफेद एकदम, ऊपर से सूर्य की धूप आ रही है। मान लो वायुयान में हम थोड़ा बादलों से ऊपर को निकल गए तो सूर्य तो हमें दिखाई दे रहा है, और नीचे बादलों की पट्टी दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है जैसे रुई के ढेर पड़े हुए हैं जगह 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 जगह, और ये कैसे पड़े हुए हैं, लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं इनको, इतनी सारी रुई पड़ी हुई है। ऐसे दिखते हैं बहुत सफेद सफेद पूरे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ रुई के, ऐसा लगता है। होते बादल हैं, वो सफेद दिखते हैं इसलिए कि सूर्य की धूप आ रही है ऊपर से पूरी की पूरी। देखो काले हमें क्यों दिखते हैं बादल, ये भी एक विचारणीय बात है कि जल के अधिक आने से कालापन कहाँ से आ गया। जल के अधिक आने से जो प्रकाश सूर्य का आ रहा था ना ऊपर से, वो प्रकाश में बाधा पड़ी आने में, तो फिर नीचे अंधेरा ही तो रहेगा, एक प्रकार से वो अंधेरे से कालापन दिखाई देता है। अब उसी बादल को अगर हम वायुयान से जाके देखें ना ऊपर से, बिल्कुल जो नीचे से काला दिख रहा है ऊपर से सफेद दिखाई देगा वही, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश है, धूप आ रही है पूरी। लेकिन घना हो गया। घना होने पर भी, मैं कह रहा हूँ घना होने पर भी, अगर उसी बादल को जो कि पृथ्वी से खड़े होकर के हमें काला दिखाई दे रहा है, वही बादल यदि ऊपर जाकर के देखेंगे उसका ऊपर का भाग जहाँ सूर्य की धूप आ रही है वहां सफेद दिखाई देगा। इसलिए वायुयान में जब बादलों से ऊपर निकल जाते हैं ना तो कोई बादल फिर नीचे काला नहीं दिखाई, अगर सूर्य आ रहा है तो कोई भी काला नहीं होगा, और नीचे से काले दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग में ही करेगा अनंग आदेश, पुल्लिंग में नहीं करेगा। अब उसमें कारण पूछ सकते हैं भाई ऐसा क्यों, तो देखो समासांत जो विधि है ना इसको अनित्य माना गया है। समासांता के अधिकार में जितने भी सूत्र है ना ये नित्य नहीं है, अनित्य हैं।
तो अनित्य में फिर यही है कि व्यवस्था के अनुसार ही फिर उनका विधान होता है। आगे संख्या व्यादेर नी, नी पीछे भी आया था, यहाँ फिर बोलना पड़ा है इनको क्योंकि इधर नीश आ चुका था अभी, तो ये इसका अपवाद बनेगा। तो पूर्वेण नीश प्राप्ते नीब विधीयते, तो पूर्व से प्राप्त है तो हमें बहुरी समास भी लेना ही होगा और ऊधस शब्दांत भी लेना होगा। ये सारी बातें आएंगी ना अब तो, तभी तो पूर्व से प्राप्त था नीश। इसलिए कहा कि संख्यादेः अव्ययादेश्च बहुव्रीहेः ऊधः शब्दांताद नी प्रत्ययो भवति। बस इतना है कि संख्या आदि में हो या अव्यय आदि में हो, अब पूर्व सूत्र नहीं लगेगा। तो पूर्व सूत्र के उदाहरण में हमने कैसा उदाहरण लिया था, घट और कुंड शब्द थे, वो न संख्यावाची है न अव्यय है, तो संख्यादि का ले लिया, संख्यादेश तावत द्विउधनी त्रिउधनी, जिसके दो उधस हैं वो द्विउधनी। अब तीन भी किसी प्राणी के होते हैं, नहीं कह सकते तीन उधस, या उसको ऐसे कह सकते हैं स्तन की दृष्टि से कहने, वो तो नहीं कहा जाएगा। तो कहाँ प्रयोग में आ सकते हैं ये, क्योंकि विग्रह तो ऐसी होगा इसका द्वे उधसी अस्याह या त्रीणी, नहीं द्वे, हाँ द्वे उधसी अस्याह या त्रीणी उधांसी। और अत्युधनी जैसे अव्यय है, अभ्युधनी निरुधनी, हाँ तो अभ्युधनी निरुधनी, यहाँ अभि और निर, अब ये अव्यय आ गए यहाँ पर प्रारंभ में, तो यहाँ पर भी इसने नीश को रोक करके नीप कर दिया। आगे कहा कि संख्या और अव्यय जब शब्द आपने लिए और पीछे से बहुरी समास की अनुवृत्ति भी आ रही है, तो इतनी तो बुद्धि अध्ययन करने वाले रखते हैं ना कि जब बहुरी समास किया है आपने और संख्या और अव्यय ले रहे हैं तो फिर ये आदि में ही तो आने हैं। जब उधस की अनुवृत्ति आ रही है, बहुरी समास की आ रही है और पीछे हम अर्थ कर चुके हैं उधर शब्दांतात बहुरी है, तो यहाँ भी उधस अंत में ही जाएगा। अंत में जाएगा तो संख्या और अव्यय कहाँ आएंगे, आदि में ही तो आएंगे। अब तो फिर सूत्र में आदि कहने की आवश्यकता क्या है, अनावश्यक लग रहा नहीं लग रहा है अभी ये? तो आदि ग्रहणम किम, उसका उत्तर देते हैं कि द्विविध ऊधनी द्विविधोधनी या त्रिविधोधनी इत्यत्रापि था स्यात्। अब क्या अर्थ ले लें यहाँ पर, विशेषता क्या आ गई आदि शब्द से, विशेषता ये आ गई कि संख्या और अव्यय ये तो आदि में आएंगे आपके, ये तो पक्का है बिना आदि शब्द बोलने पर भी, और फिर भी आदि शब्द कहा गया। तो अब अर्थ ये होगा कि संख्या और अव्यय आदि में है, जिसके ऐसा शब्द प्रारंभ में हो और ऊधस अंत में हो। समझ आ गया? जैसे द्विविध और ऊधस, तो द्विविध कैसा है, संख्या है या संख्यादि है? संख्यादि। संख्यादि हो गया, ये इसका भी ग्रहण हो गया, इसलिए आदि शब्द का ग्रहण किया गया है। तो द्विविधम ऊधः अस्याः, दो प्रकार का जिसका उधस है। आगे दाम हाय नामताच्य, दामन शब्द है ये, ठीक है ना, और हायन ये अकारांत है, दामन नकारांत है। ऊधस है निवृत्तम, अब यहाँ पर ऊधस शब्द नहीं है लेकिन बहुरी तो चल ही रहा है। संख्या ग्रहणम अनुवर्तते, पीछे से आवश्यकता के अनुसार इन्होंने अव्यय को तो नहीं लिया है, संख्या शब्द को ले लिया है, न अव्यय ग्रहणम। तो एक देश की अनुवृत्ति आती ही है, उसमें कोई बाधा नहीं है लेने में। संख्यादेर बहुव्रीहे है, ठीक है ना, अव्यय शब्द नहीं लेना है। संख्यादेर बहुव्रीहे है, दाम शब्दांताद हायन शब्दांताच स्त्रियाम नीत प्रत्ययो भवति। तो ये भी नीत की प्राप्ति है, उसकी नीश की प्राप्ति में निषेध है।
नहीं, ये तो वैसा है, दामन शब्द अनंत है, तो इसलिए दामांताद डा प्रतिषेध विकल्पेशु प्राप्तेषु नित्यार्थम वचनम। अनंत होने के कारण से डाप की प्राप्ति भी थी, डाव भाव मंत्रस्याम, प्रतिषेध की प्राप्ति भी थी अनुपधा उससे, अनुभवरीय से, ठीक है ना, और विकल्प की भी प्राप्ति थी। तो इन सब की प्राप्ति में ये सूत्र नित्य नीप कराने के लिए आया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ नित्य नीप हो गया, न प्रतिषेध होगा, न विकल्प होगा, न डाप होगा। तो द्वे दामनी यस्याह, क्या होता है दामन? एक तो ये दामन होता है ना कि भाई उसका दामन पकड़ लिया, वो दामन क्या होता है जो दामन पकड़ते हैं? जैसे माँ का दामन पकड़ लेता है बच्चा, तो वस्त्र आदि को बोल देते हैं, या सहारा ले लिया किसी का, है कि आपने तो उनका दामन थाम लिया, तो उस अर्थ में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ दामन शब्द क्या है? ये रस्सी, वो उर्दू का शब्द है दामन, जिसको मैं बोल रहा था अभी। तो रस्सी के लिए आता है द्वे दामनी यस्याह, या त्रीणी दामानी यस्याह, तो त्रिदामनी द्विदामनी, ये शब्द बनेंगे यहाँ पर। और हायनांतादपि, ये हायनांताद आपी प्राप्ते। अब हायन शब्द का ग्रहण क्यों किया है सूत्र में? तो यहाँ पर टाप की प्राप्ति हो रही थी। यहाँ वो तो कहा नहीं जाएगा कि डाप प्रतिषेध और विकल्प की प्राप्ति, वो नहीं कहा जाएगा। यहाँ केवल टाप की प्राप्ति हो रही थी अकारांत होने से। तो द्विहायनी और त्रिहायनी कर लेना इसको, जो त्रिहायनी लिखा है ना पुस्तक में, क्योंकि न को ण हो जाएगा यहाँ पर, तो त्रिहायनी। ऐसे ही चतुर्हायणी, वो तो शुद्ध है। तो इस तरह से यहाँ नी प्रत्यय करके ये बना लिए गए। आगे कहा हायनो वयसी स्मृत। हायन शब्द वर्ष को बोलते हैं, तो वर्ष को बोलने पर भी यहाँ पर जब हम ये समास करेंगे कि द्वौ हायनौ अस्याह, तो इससे क्या अर्थ लिया जाएगा? इसका तात्पर्य वार्तिककार कह रहे हैं कि इसका अर्थ आपको लेना है कि 2 वर्ष की जिसकी अवस्था हो गई, इनकी अवस्था अर्थ में लेना है, ठीक है ना। अवस्था, अवस्था किसकी बताई जाती है? प्राणियों की। आयु की दृष्टि से देखें, अवस्था जो है ना प्राणियों की बताई जाती है। कोई मान लो भवन बनवाया हमने, अब भवन बनवाया तो वहां ये शब्द प्रयोग में आते हैं, देखो अभी ये भवन शिशु है, फिर ये यौवन अवस्था आएगी इसकी, फिर वृद्धावस्था आएगी। ये शब्द वहां प्रयोग में नहीं आते। कहने का तात्पर्य है वयस शब्द, ये आयु कितनी किसकी जो है, कितना समय बीत गया है कालकृत, उसको उसका बोध कराने के लिए प्रयोग में आता है। तो उसी को यहाँ बोला कि हायन शब्द का जो आप समास कर रहे हैं ये वयस अर्थ में ही लेना है। तो क्या होगा उससे कि तेन इह न भवति द्विहायना शाला, ये शाला जो है 2 वर्ष पुरानी हो चुकी है। तो ये कोई वयस नहीं बताया जा रहा है उसका कि इतनी आयु कितनी होगी शाला की आयु, कि 2 साल की हो गई। त्रिहायना चतुर्हायना, अब यहाँ टाप हो जाएगा। णत्व करने का भी जो सूत्र है ना, तो वो भी कह रहे हैं कि णत्वम अपि त्रिचतुर्भ्याम हायनस्य, ये जो वार्तिक से जो णत्व किया गया ना, तो यहाँ ये वयस अर्थ में वो भी णत्व वयस में ही करता है, यानी वयसी एवं स्मर्यते। क्योंकि प्रश्न उठेगा ना कि आपने जब उदाहरण दिया था पीछे, तो त्रिहायणी चतुर्हायणी ये दिया, और जब आपने टाप किया है तो यहाँ पर नकार बोल रहे हो आप, द्विहायना त्रि चतुर्हायना, इसलिए कि णत्व भी वयस अर्थ में ही होता है। आगे अनउपधा लोपिनोन्य दृश्याम, इसी सूत्र पर चर्चा हुई थी ना पीछे भी, उस पर अनुभवरी है सूत्र पर। तो ये उपधालोपी को लेता है, और वहां क्या कहा गया था कि अनुपधालोपी के लिए है वो। तो बहुरी है इत्येव, बहुरी समास का तो प्रकरण चल रहा है अभी। अन्नंतो यो बहुरी ही,
उपधा लोपी तस्मात् अन्यतरस्याम नी प्रत्ययो भवति। तो एक पक्ष में तो ये नी प्रत्यय कर देगा, उपधा लोपी जो भी शब्द हैं वहां पर, और नीपा मुक्ते, अब दूसरा पक्ष जो बचेगा जिस पक्ष में नीप नहीं होगा उस पक्ष में डाप प्रतिषेधो भवतः, वहां पर फिर क्योंकि डाप भावमंत्रस्याम वो भी बैठा हुआ है और प्रतिषेध करने वाला भी बैठा हुआ है, उस पक्ष में फिर वो हो जाएंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि आप यहाँ नी प्रत्यय कर रहे हो और दूसरे पक्ष में डाप और प्रतिषेध ये हो रहे हैं, वो तो स्वतः ही प्राप्त हैं, तभी तो हो रहे हैं नीप से, नीप के मुक्त होते ही। तो फिर ये आपको कहने की आवश्यकता ही क्या है? आपको ये कहने की आवश्यकता ही क्या है? किमर्थम तरहि इदम उच्यते ननु सिद्धा एव डाप प्रतिषेध नीपः, क्योंकि डाप भी तो विकल्प से होता है ना, तो विकल्प से होता है तो एक पक्ष में नीप हो जाएगा, और आप भी जो है विकल्प से नीप प्रत्यय कर रहे हो एक पक्ष में, तो ये तो स्वतः ही प्राप्त है या नहीं है? तो अब ये बात जो वहां जो कही थी ना कि वो सूत्र अनुपधा लोपी के लिए है, वो यहां से निकलती है कि अनुपधा लोपिनो नी प्रतिषेधार्थम वचनम। वहां जो कहा था ना बहुव्रीहि सूत्र में कि उपधा लोपी के लिए सूत्र आगे आएगा, इसलिए वह सूत्र अनुपधा लोपी के लिए है। और उदाहरण भी वहां वैसे ही दिए गए थे। कौन से थे उदाहरण वहां पर? वो तक्षण शब्द लिया था और एक था उदाहरण, और यहाँ आएंगे उपधा लोपी वाले उदाहरण। तो अनुपधा लोपिनो नी प्रतिषेधार्थम वचनम, अनुपधा लोपी के लिए वो नी प्रतिषेधार्थ वचन है, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुराजन आदि जो शब्द हैं ये उपधा लोपी हैं, तो यहाँ एक पक्ष में तो डाप हो जाएगा तो बहुराजा। अच्छा, जिस पक्ष में नीप का, जिस पक्ष में प्रतिषेध रहेगा उस पक्ष में क्या बनेगा? देखो, एक पक्ष तो हो गया डाप का, तो डाप होकर के टी भाग का लोप होकर के बन गया बहुराजा, ठीक है, उसी का आकार दिखाई दे रहा है ये। और जिस पक्ष में निषेध हो गया नीप का भी, उस पक्ष में क्या बनेगा? वहां पर नान नकार की बुधा को दीर्घ होकर के बन जाएगा बहुराजा। बनेगा तो ऐसा ही, बनेगा तो ऐसा ही, कोई अंतर तो आएगा नहीं एक वचन में, लेकिन द्विवचन में अंतर आ जाएगा। और जिस पक्ष में नीप होगा उस पक्ष में बहुराजी, ठीक है ना, नकार के न में आकार लोप होकर के बहुराजी। तो अब जो इन्होंने उदाहरण दिया है ना बहुराजे तीसरा, ये वास्तव में ये दिखाने के लिए दिया है कि ये डाप का उदाहरण है। देखो, डाप, प्रतिषेध और नीप, हमें 3 उदाहरण बनाने हैं। तो ये जो पहला उदाहरण दिखा रहे हैं ये बहुराजा, ये किसका बना? डाप प्रतिषेध का। डाप का आगे दिखाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि ये कह रहे हैं अगर हम यहाँ प्रतिषेध का दिखाएंगे तब भी आपको संदेह रहेगा कि ये डाप, और देखो संदेह हो ही गया तभी तो कहा कि डाप का है ये, संदेह होने से ही तो हुआ। ये क्या नीप के प्रतिषेध का नहीं हो सकता? संदेह हो गया ना, दोनों का हो सकता है। तो अगर दोनों का हो सकता है उसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने द्विवचन का दिया बहुराजे। अब यहाँ तो संदेह नहीं है, क्योंकि वहां बनेगा द्विवचन बहुराजानव, जिसमें नीप का प्रतिषेध कर देंगे तो क्या बनेगा? बहुराजानव, और डाप करेंगे तो बहुराजे, इसलिए बता रहा था मैं। तो बहुराजा मान लेंगे हम, यहाँ पर मान लेंगे बोल रहा हूं मैं, अब बन तो जाएगा नीप में भी और डाप में, नीप के प्रतिषेध में भी और डाप में भी, लेकिन हम यहाँ मानेंगे ये नीप के प्रतिषेध का, बहुराजी नीप का, बहुराजे डाप का। ऐसे ही बहुतक्षा, बहुतक्षणी, बहुतक्षे, अर्थ क्या होगा इनका? तो स्त्रीलिंग में है तो बहुत राजाओं वाली सभा आदि, कोई ऐसा शब्द ले सकते हैं। अनइति किम, अब मत्स्य शब्द तो अनंत नहीं है, तो बहु मत्स्या बहुरी समास होने पर भी इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा, तो टाप हो गया। उपधा लोपिनः किम,
तो उपधालोपी यदि होंगे जैसे कि सुपर्वा, सुपर्वे, सुपर्वा, सुपर्वाणौ, सुपर्वाणः, तो ये उपधालोपी हैं या उपधालोपी हैं? उपधालोपी नहीं, हैं? उपधालोपी नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि न संयोगाद वमंतात, वकारांत हो गया ना ये सुपरवन, इसलिए निषेध हो गया था। तो यहाँ पर क्या होगा अब, क्योंकि ये तो सूत्र लगा नहीं, तो यहाँ डा प्रतिषेध एव अत्र भवतः, यहाँ तो वही जो पीछे उदाहरण आए थे ना, वही वही उन्हीं सूत्रों के बनेंगे उदाहरण ही, डाप हो जाएगा और प्रतिषेध हो जाएगा बस। आगे कहा नित्यम संज्ञा छंदसो हो, अब ये संज्ञा और छंदस के लिए है। तो अनंताद बहुरी है उपधा लोपिनः संज्ञायां विषये छंदसी च नित्यम नी प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि पूर्व सूत्र से तो विकल्प की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन संज्ञा में और छंद में नित्य करना है, तो उसी के लिए है ये सूत्र। इसलिए कहा कि विकल्पस्य अपवादः। तो अब यहाँ नित्य रखेंगे तो फिर एक ही उदाहरण तो मिलेगा आप केवल, सुराजी अतिराजी नाम ग्रामः, तो ग्राम का नाम है ये। अब ग्राम के नाम कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं ना स्त्रीलिंग में भी। भाई गांव के नाम तो कैसे भी हो सकते हैं, ग्राम शब्द पुल्लिंग भले ही है, लेकिन जब नाम रख दिया गया तो नाम तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसा भी हो सकता है। तो स्त्रीलिंग में यदि कहा जाएगा तो सुराजी अतिराजी। अब ऐसा नहीं यहाँ पर हम यौगिक अर्थ लेंगे, संज्ञा है ना, संज्ञा में तो अब ये नाम ही हो गया। अब कैसे पड़ गया वो अलग बात रही, तो किसी बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं नाम रखने के। और छंद में गौहु पंच दामनी, 5 रस्सियों वाली, एक दामनी, द्विदामनी, एक मूर्धनी, समान मूर्धनी, ठीक है ना। तो ये मूर्धन और दामन शब्द ये वेद में प्रयोग आए हुए हैं, यहाँ पर भी नीप हो गया नित्य। आगे केवल मामक भाग ध्येय पापा पर समानार्य कृत सुमंगल भेष जाच्य। अब यहाँ भी संज्ञा और छंदस के लिए ही है ये सूत्र, ठीक है ना। और अगला सूत्र भी संज्ञा और छंदस के लिए है। तो संज्ञा छंदसो हो इत्येव, यहाँ सब प्रातिपदिक गिना दिए गए हैं। केवलादिभ्य, तो केवल मामक भागधेय, भागधेय, भागधेय क्या होता है, जो भाग है वही भागधेय है। वो ध्येय प्रत्यय हो जाता है ना स्वार्थ में, जैसे नामधेय बोलते हैं नहीं, किन नामधेयम, तो क्या बोलेंगे, क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो नाम ध्येय और नाम ये समानार्थक हो गए। ऐसे ही भाग और भाग ध्येय। पाप अपर समान आर्य कृत सुमंगल भेषज, ये है प्रातिपदिक। तो केवलादिभ्य प्रातिपदिक संज्ञायाम छंदसी विषय स्त्रियाम नी प्रत्यय भवति। अब ये सब क्योंकि अकारांत है ना, तो टाप की प्राप्ति में नीप का विधान है। तो केवली, और भाषा में क्या बनेगा फिर, केवला, केवला इति भाषायाम। ऐसे ही मामक शब्द है, तो मामक का बन गया नीप करके मामकी। तो मामकी का अर्थ क्या हो गया, यह वस्तु मेरी है। इयम मम, मम इयम इति मामकी। तो यहाँ पर अण प्रत्यय करेंगे, युष्मदस्मद्वरंतरस्याम खैच से जो अण प्रत्यय होता है, और वहां पर फिर उसी के पास में है ना, उसी के आगे होगा शायद आगे, हाँ तवक मम का वेग वचन। तो तवक और मम के ये 2 आदेश भी हो जाते हैं साथ में। अभी अनंत है, तो अनंत होने से क्या प्रत्यय प्राप्त था, बताओ। स्वभावतः, स्वभावतः यहाँ पर जैसे केवल में तो कह सकते हैं हम टाप की प्राप्ति थी, लेकिन हमने ये जो मामक शब्द बनाया अण प्रत्यय करके, तो स्त्रीलिंग में जब अण प्रत्यय कर लिया हमने यहाँ पहले,
तो स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय आना चाहिए? अब नीप ही तो आना चाहिए ढाणे से, और ये भी नीप कर रहा है, तो फिर क्या लाभ हुआ इससे? तो ये फिर एक नियम के लिए बन जाता है, ठीक है ना। अब नियम क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ छंदस की संज्ञा की अनुवृत्ति आ रही है, तो नियम ये बन जाएगा कि ये जो मामकी शब्द है ना, ये संज्ञा और छंदस में ही, संज्ञा और छंदस में ही बनेगा, ठीक है ना। और अन्यत्र फिर नीप नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या बनेगा फिर अन्यत्र? फिर तो टाप आएगा ना। अब जब नीप को रोक दिया तो अकारांत तो है ही, तो टाप आएगा, तो टाप आएगा तो मामक और आ। अब क्या होगा? अब जैसे और बनते हैं शब्द, पाचक का क्या बनता है? पाचिका, तो मामक का मामिका, ये बनेगा। अन्य स्थलों पर, यानी कोई अन्य वस्तु हमारी है, जैसे मामिका इयम पुस्तिका, ये पुस्तिका किसकी है? मेरी है, ऐसे बनेगा। मामकी नहीं बोलेंगे वहां, तो मामकी केवल संज्ञा और छंद में रहेगा। ये नियम बन गया उससे, क्योंकि नीव तो प्राप्ति ही था ना, फिर भी कर रहे हैं। और शब्दों में ऐसी बात नहीं है। मित्रावरणयोर भाग धेयी ही, और भाषा में भाग धेया इति भाषायाम। यहाँ भाषा से तात्पर्य हम दोनों बातें ले लेंगे, कि एक तो छंद से जो भिन्न है वो भाषा हो गया, और दूसरा संज्ञा से भिन्न, यानी कि सामान्य रूप में विशेषण जैसे बनते हैं शब्द। ऐसे ही पापी शब्द है, तो पाप शब्द से पापी, ठीक है ना, और लोक में पापा। अब पापा तो बहुत बोलते हैं ना लोग, तो क्या अर्थ हुआ पापा का? अब जरा बताना मुझे, कोई संकोच की बात नहीं है, खोल करके बोल सकते हो। क्या अर्थ हुआ पापा का? तेज सुनी। ये जो है ना पापा इति भाषायाम, तो क्या अर्थ है इस पापा का? है जो पिताजी हैं वो। पाप करने वाली स्त्री, ठीक है ना। तो बोलना नहीं किसी को भी, अपने पिताजी को पापा मत बोलना कभी भी, ठीक है ना। कितना बड़ा प्रमाण है ये। पापी तो प्रसिद्ध हो चुका है कि पापी तो ठीक है। अब यहाँ, अब लोक में देखो ना, ये कोई पाप करने वाला होता है तो कहते हैं पापी है ये, तो वहां हम क्या माने? नीप किया हुआ माने क्या उसको? नहीं, वहां यदि पापी रहा है तो वहां इन्हीं प्रत्यय, अतः इन्हीं ठनक से करके बना लेंगे, पापी पापिनौ पापिन। तो पापा इति भाषायाम। आगे है उत अपरिभ्यो मघवा विजिज्ञे। तो ये कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? अपरी, अपर शब्द का, अपरा इति भाषायाम। समान का समानी प्रवाणी समाना इति भाषायाम। आगे आर्यकृति एक शब्द है ये, तो आर्यकृति, आर्यकृता इति भाषायाम। ऐसे ही सुमंगली है, सुमंगला इति भाषायाम। एक मंत्र आता भी है उसमें, जब विवाह संस्कार हम बोलते हैं ना, कि सुमंगली रियम करके जो मंत्र आता है, जो अन्य आगंतुक लोग होते हैं अंत में, तो सबसे आशीर्वाद लेने के लिए जो आग्रह किया जाता है, तो वहां वधु के लिए सुमंगली शब्द का प्रयोग है। तो देखो यही सूत्र नीव करेगा वहां पर, सुमंगला इति भाषायाम। ऐसे ही भेषजी, भेषजी। अब ये जो भेषजी जो शब्द है ना, भेषज, भेषज, भेषज से बनेगा अण प्रत्यय करके, भेषज से अण प्रत्यय करके बनेगा भेषज। अब यहाँ कोई ये कह सकता है कि भेषज से आपने अण प्रत्यय करके जब भेषज बनाया, तो भैषज बनेगा या भेषज अण करेंगे तो? भेषज से अण करेंगे तो भैषज या भेषज? भैषज। तो ये भी एक नोट कर लेना कि ये जो सूत्र है ना, और इसमें भेषज शब्द आ रहा है, ये प्रमाण है इस बात का, ये निपातन की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं,
कि निपातन से यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है, एकार हो गया है। एकार को गुण तो नहीं कह पाएंगे उसको हम, क्योंकि गुण शब्द जब बोलेंगे, जब गुण कह करके कोई सूत्रकार ही कहेगा यहाँ, तो गुण तो होता ही नहीं आदि एच को कभी भी। वृद्धि तो कर सकते हैं, गुण नहीं, कभी नहीं होता है। आदि एच को गुण नहीं होता है, तो आदि एच कैसे होते हैं? निर्गुण। गुणहीन, ठीक है ना, ये गुणहीन होते हैं, लेकिन वृद्धि तो हो जाती है, संभव है। तो ये यहाँ ये निपातन बता रहा है कि ये भेषज ही बनता है अण प्रत्यय होने पर भी। तो भेषजी और भेषजा इति भाषा में भेषज बन जाएगा। अब एक चीज और भी यहाँ पर, जब अण प्रत्यय करके बनाया तो भेषज निपातन जब तक नहीं करेंगे तब तक बनेगा नहीं। इस सूत्र में तो बोलना ही पड़ेगा, अनिवार्य है बोलना। चलो बोल भी दिया। और यदि अन्य किसी प्रकार से बन भी जाता है ये भेषज, ठीक है ना, अन्य किसी प्रकार से यदि बना भी लें, तो वहां पर फिर नीप की प्राप्ति तो सिद्धि ही थी, देखा जाए तो अण प्रत्यांत होने से नीप की प्राप्ति तो सिद्धि ही थी, और ये भी नीप प्रत्यय कर रहा है, तो ये भी फिर नियमार्थी ही बनेगा। तो इस तरह से दोनों बातें निकल आती हैं इसमें। आगे है रात्रेश्चा जसौ। ये सूत्र क्या कहता है? इसमें रात्रि शब्द लिया गया है, ठीक है ना, और रात्रि शब्द भी जब स्त्रीलिंग की विवक्षा होगी यहाँ पर उस अवस्था में, और ऊपर से संज्ञा और छंदस भी आ रहा है, तो वहां पर नी प्रत्यय हो जाएगा फिर। तो इसका तात्पर्य हुआ कि रात्रि शब्द पुल्लिंग में भी हम बोल सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी, लेकिन जस प्रत्यय नहीं आना चाहिए, क्योंकि अजसऊ कहा है ना, जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा का जो बहुवचन आएगा वहां नी प्रत्यय नहीं होता स्त्रीलिंग होने पर भी। तो जस विषयाद अन्यत्र, जस विषयाद अन्यत्र संज्ञायाम छंदसी च रात्रि शब्दात नी प्रत्ययो भवति। जैसे या च रात्रि सृष्टा। अब यहाँ या जो विशेषण दिखाया है, ये इसी से पता लग रहा है कि आगे जो रात्रि शब्द है ये स्त्रीलिंग का है, तो मी प्रत्यय होके बन गया। और भिष प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर भी अगर मीप नहीं करते तो क्या बनता? रात्रि भी ही। अब क्या बन गया? रात्रि भी ही। अजसव इति किम। अब जस में यदि रूप चलाएंगे तो नदी नद्यौ नद्य, तो क्या बनना चाहिए था? रात्र्य। लेकिन जब मीप नहीं किया गया, ये सूत्र लगा ही नहीं, अन्य कोई प्रत्यय होगा नहीं, कोई है ही नहीं इसलिए प्रत्यय करने वाला। तो रात्रि का इकारांत ह्रस्व इकारांत का ही रूप चलेगा, तो रात्रि ही रात्रि रात्रय, तो यास्ता रात्रय। अब यास्ता दिखा रहे हैं, ये याह और ताह जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग को दिखाने के लिए, अर्थात यहाँ पुल्लिंग रात्रय नहीं है, यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है हमें, तब भी रात्रय ही बनेगा, वहां नीप नहीं होगा। वार्तिक आगे कह रहे हैं, वार्तिककार कह रहे हैं कि आपने केवल जस में ही निषेध किया है, अजसादिषु इति वक्तव्यम। अजसादिषु से तात्पर्य क्या कह रहा है कि जस आदि, तो जस आदि कह करके जस प्रत्यय आ गया, और भी प्रत्यय आ सकते हैं व्यवस्था के अनुसार। तो अम प्रत्यय जो आएगा द्वितीय का एक वचन, वहां पर भी नीप यदि करते तो क्या बनता? रात्रिम, जैसे नदीम बनता है। अब क्या बनेगा? रात्रिम, तो रात्रिम सह उषित्वा, ये भी प्रयोग मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ स्त्रीलिंग होने पर भी नी प्रत्यय अम परे रहते भी नहीं हुआ। आगे उदाहरण दिखा रहे हैं जस का, और वहां नीप किया हुआ है, तो वहां कैसे हो गया, ये प्रश्न उठेगा। वाक्य दिया इन्होंने, कथम तिमिर पटिलैर अवगुंठिताश्च रात्र्यः, ये कहीं का उदाहरण है ये। तो यहाँ प्रयोग मिल रहा है रात्र्यः, ये बिना नीप के तो बनेगा नहीं तो रात्रयः बनता। तो कहा यहाँ नीप नहीं है, यहाँ नीश है, स्वर में भी अंतर रहेगा। तो नीशयम बहुवाधि लक्षण।
है, तत्र ही पठ्यते। तो बहुवादिभ्यश्च से वहां पर उसमें ये माना गया है और वहां ये पढ़ा भी गया है। क्या पढ़ा गया है? बहुवादी गण में दो वार्तिक आ रहे हैं या गण सूत्र कह लो उनको, और वो हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ये जो दो मैं बोल रहा हूँ ना आगे जो दिए हैं यहाँ पर, कि कृदिकाराद अक्तिनः और सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य के, ये बहुत प्रसिद्ध हैं ये, क्योंकि बहुत व्यापक अर्थ बन जाता है इनका। अगर इनके अर्थों को देखोगे ना तो कितने शब्द समा जाएंगे इसके अंदर। क्या अर्थ बना पहले वाले का? देखो, कृत प्रत्यांत होना चाहिए शब्द, पहली बात। रात्रि शब्द कैसे बनता है? रा षदिभ्याम त्रिप, प्रणाली सूत्र है ना, कभी कभी पाठ कर लिया करो उसका भी। तो रा षदिभ्याम त्रिप, तो त्रिप अणादि के सारे प्रत्यय कैसे हैं? कृति ही तो है। तो कृदंत तो हो गया ये। कृदंत होना चाहिए, इकारांत होना चाहिए। दो बातें हो गई, कृद इकारात, इकारांत कृदंत। अब इक्तिन प्रत्यय होता है, वो भी तो इकारांत है, उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि तो है ही स्त्रीलिंग का, है तो पहले से ही है। अब दो दो स्त्री प्रत्यय क्या करना? एक दिन प्रत्यय भी किया, एक और स्त्री प्रत्यय करो, कौन सा? नीट। तो नहीं, उसको छोड़ दिया। यहाँ तो नीश का प्रसंग है अभी, नीप नहीं, नीश। तो इस तरह से कृत इकाराद अक्तिन है, निक्तिन प्रत्यय को छोड़ करके अन्य जितने भी इकारांत कृत प्रत्यांत शब्द हैं बहुत से मिल जाएंगे ऐसे। तो वहां क्या होता है? नीश हो जाता है स्त्रीलिंग में। तो रात्रि ऐसा ही है, इससे बन जाएगा रात्रि। तो पीछे का जो वाक्य दिया है रात्रियः, वो इसका है ये। फिर एक वार्तिक और है जो और व्यापक कर देता है इसी इसी को, नीश प्रत्यय को, कि सर्वतः अक्तिन अर्थात इत्येके। क्योंकि उसमें ऐसा भी होता है ना कि कुछ शब्द ऊर्णादि के अव्युत्पन्न भी माने जाते हैं। ऊर्णादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, ये वाक्य सुना होगा। ऊर्णादि शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी माने जाते हैं। तो उस पक्ष में हम ये कैसे कहेंगे कि ये कृत प्रत्यांत है? ये तो नहीं कह सकते ना आप। अगर हमने कृत प्रत्यांत बोल दिया फिर तो व्युत्पन्न हुए ना, कृत प्रत्यय लाए हैं हम। तो ये जो अगला जो वाक्य है ये, कि सर्वतः अक्तिन अर्थात इत्येके, अर्थात तिन अंत में न हो, बस तिन अंत में न हो, और सभी प्रकार के जो इकारांत शब्द हैं, सभी प्रकार के इनके अव्युत्पन्न, उन सब से नीश प्रत्यय हो जाता है। इति एके, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। तो बहुत प्रकार के शब्द ऐसे मिलेंगे जो कि इकारांत है, और इकारांत होते हुए भी वो दीर्घ इकारांत हमें दिखाई देते हैं। तो इसी से करते हैं हम नीश करते हैं वहां पर। बस इतना ही रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।